Hi everyone, this is Prachi Jetli. Namaste and welcome to our brand new episode. We have the pleasure of having another very distinguished guest with us. हम बात कर रहे हैं जो हमसे मिलने आए हैं इंडिया से एक बहुत ही स्पेशल कन्वेंशन के लिए शिकागो में जो कि होस्ट की जा रही है नाचा के द्वारा और हमारे साथ वी हैव द ऑनर ऑफ हैविंग द ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ ऑल द वे फ्रॉम भारत श्री ओम प्रकाश चौधरी जी. थैंक यू मैम. कैसे हैं सर आप? हाउ हैज बीन द जर्नी अभी तक की आपका जो ट्रिप है जो कन्वेंशन का जो एक्सपीरियंस है कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा है मैम. अपने मातृभूमि से यहाँ कर लोग जो रह रहे हैं एक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में यहाँ पर अपना काम नाम कर रहे हैं, उनसे मिला और लगातार हम चर्चा कर रहे हैं अलग अलग तरीके से और बहुत अच्छा फील हो रहा है. जैसे कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये बहुत सालों से बहुत ही एक्टिवली स्टार्ट छोटा हुआ लेकिन अभी जो है इट इज़ नाउ इंटरनेशनल और अभी आपने देख ही लिया होगा किस तरह के एंथुजियास्टिक मेंबर्स हैं यहाँ के. तो इनके लिए कोई खास मैसेज अभी तक का जो आपका अनुभव है उसके हिसाब से जो है आपको क्या लग रहा है कि डायस्पोरा जो है वो किस तरह से अपना एक रोल प्ले कर सकती है स्टेट की डेवलपमेंट के लिए टू गिव बैक टू द मदरलैंड? मैम एक्चुअली इंडिया की ताकत ही उसकी ह्यूमन पावर है और ह्यूमन रिसोर्स का कैपिटल पूरे वर्ल्ड के लिए आज इंडिया है. और जो डेमोग्राफी है इंडिया की बहुत यंग डेमोग्राफी है, हमारे छत्तीसगढ़ की बहुत यंग डेमोग्राफी है. तो आज यूएस में हमारे लोग हमारे भाई बहन आकर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, नाम कर रहे हैं. तो मैं ये कह सकता हूँ कि एक लोगों के लिए भी ग्लोबली जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको भी अब हमारी स्टेट में उनके अपने मदरलैंड में जो लोग हैं उनसे जुड़े हुए जो लोग हैं ग्लोबल जो अपॉर्चुनिटीज़ है उन अवसरों के बारे में उनको एक्सप्लेन करें, उनको एक राइट डायरेक्शन दें, गाइडेंस दें, तो निश्चित रूप से उसका लाभ और लोगों को मिलेगा. दूसरी चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे घर आते हैं तो मैं ज़रूर उनको इनवाइट करूँगा कि ज़रूर साल में एक बार आएँ, अपने स्टेट को देखें, स्टेट किस तरह से ग्रो कर रहा है उसको देखें. और तीसरा मैं कहना चाहूँगा कि इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो इंडिया और हमारे भारत देश और छत्तीसगढ़ में है, भारत के इस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी को वो भी एक्सप्लोर करें. और जो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी है, क्योंकि यूएस की इकॉनमी का साइज बड़ा ज़रूर है बट जो ग्रोथ स्टोरी इंडिया की है फ्यूचरिस्टिक और एक कंपाउंडिंग स्टोरी है, एक मल्टी बैगर स्टोरी है, उसको अवेल करें. और मैं सबको कहना चाहूँगा कि जरूर इंडिया में, छत्तीसगढ़ में, हमारे अपनी मातृभूमि में इन्वेस्ट करें. तो सर जो आपका जो पोर्टफोलियो है बहुत ही डाइवर्स पोर्टफोलियो है देखा जाए तो आपकी जो टॉप प्रायोरिटीज़ हैं जिसमें कि अगर हम बात करें कि या स्टेट के लोगों के लिए प्लस डायस्पोरा के लिए आपकी जो अगर प्रायोरिटीज़ की बात करें तो उन पर अगर थोड़ा सा बताएंगे हमें तो. हाँ, मैं एक्चुअली यही कहना चाहूँगा कि जैसे मोदी जी एक बहुत ही क्लियर कट एक विजन के साथ काम कर रहे हैं कि अमृत काल में भारत देश को एक विकासशील भारत से विकसित भारत बनाना है 2047 तक. एक क्लियर मिशन के साथ, एक विजन के साथ काम कर रहे हैं. हमने भी हमारे जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं उनके लीडरशिप में छत्तीसगढ़ अंजोर विजन 2047 एक रोड मैप बनाकर हम भी उसी डायरेक्शन में काम कर रहे हैं. तो इसमें इस पूरे प्रोसेस में सबसे बड़ी प्रायोरिटी और सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस जो है, मैं फिर से वहीं पे आऊँगा कि वो जो यूथ पॉपुलेशन है इंडिया का वो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है, सबसे बड़ा की पॉइंट है. तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमको सोचने की ज़रूरत है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमको प्लानिंग करने की ज़रूरत है. और जब ये यूथ का पावर पूरे ग्लोब में छा जाएगा तभी हमारा छत्तीसगढ़ और तभी हमारा देश एक विकसित राष्ट्र, विकसित प्रदेश के रूप में स्थापित हो पाएगा. तो हम सबको मिलकर मुझे लगता है कि इंडिया के यूथ पावर को कैपिटलाइज करने की ज़रूरत है. मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगी कि आई थिंक सर प्लीज़ मुझे करेक्ट कीजिएगा अगर मैं गलत बोल रही होंगी तो आई थिंक यू हैव बीन अवॉर्डेड विद द प्राइम मिनिस्टर एक्सेलेंस अवार्ड एज वेल. एंड आपकी जो जर्नी रही है स्टार्टिंग फ्रॉम अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड टू द IAS फील्ड to civil services and then to the political journey. उसमें जो है how it is very inspiring for our audience and our youth. And what is any message to people who are watching you? What because you're an inspiration for so many youngsters. इंडिया के हर कोने में
आज कोई ना कोई लोअर मिडिल क्लास का आदमी, मिडिल क्लास का आदमी, गरीब वर्ग का आदमी कोई ना कोई एक बड़ी सक्सेस स्टोरी क्रिएट कर रहा है। इसी इंस्पिरेशन के दम पर, इसी प्रेरणा की ताकत पर, इसी मोटिवेशन की ताकत पर इंडिया आज इतने बड़े इंस्पिरेशनल सोसाइटी के रूप में आगे बढ़ रहा है। मेरे अपने खुद की लाइफ के बारे में आपने जो पूछा है कि मैं एक छोटे से गांव में पला बढ़ा। जब 8 साल का था तब मेरे शिक्षक पिताजी का देहांत हो गया था। मेरी माँ 4th क्लास तक पढ़ी हुई है। गांव से मैं निकल कर आया, लगभग 22-23 साल की एज में आईएएस बना। आईएएस बनने के बाद 13 साल तक मैं लगातार काम किया अपने स्टेट के लिए, और एक पॉइंट पे फील किया कि भारत के डेमोक्रेसी में बहुत बड़ी ताकत पॉलिटिक्स की है। वैसे हम जिसकी लाइफ अच्छी चल रही होती है उससे दूर भागता है, लेकिन सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट ताकत पॉलिटिक्स है। तो अगर बड़ा चेंज लाना है तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया कि लाइफ में एक सेटल करियर को, जिसमें 60 इयर्स तक का लगभग आपको लाइसेंस मिला हुआ है, उसको छोड़ करके मैं यंग एज में 36 की एज में पॉलिटिक्स ज्वाइन किया, आईएएस रिजाइन करके। और आज मोदी जी की पार्टी में, हमारे भारतीय जनता पार्टी में मैं आज एक डेडिकेशन के साथ, एक कमिटमेंट के साथ काम कर रहा हूं। पहले ऑर्गेनाइजेशन में काम किया एज स्पोक्स पर्सन, एज स्टेट सेक्रेटरी, देन एज स्टेट जनरल सेक्रेटरी, अपोजिशन में रोल प्ले किया। अभी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने अपनी टीम में इतना इम्पोर्टेंट रोल दिया हुआ है, फिनांस का, इन्वायरमेंट, हाउसिंग, प्लानिंग, कमर्शियल टैक्स, सो मेनी वेरी इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट, इन सब को मैं हैंडल कर रहा हूँ। तो मेरी लाइफ की मैं यही कहना चाहूँगा कि इंडिया में आज इतनी ताकत है। इंडिया की ग्रोथ स्टोरी का नतीजा है कि आज हर कॉर्नर से कोई ना कोई एक स्टोरी हमको देखने को मिलती है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि इंडिया की ग्रोथ स्टोरी, इंडिया का फ्यूचर बहुत बड़ा है। भारत बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, और आज की दुनिया और आज का भारत नॉलेज बेस्ड सोसाइटी है। तो ऐसे सिनारियों में कोई ज़रूरी नहीं कि हमारा बैकग्राउंड कोई बहुत धनी व्यक्ति, धनी परिवार हो तभी कोई आगे बढ़ सकता है। नॉलेज बेस्ड सोसाइटी होने के कारण आज की दुनिया और आज के भारत, जो सरस्वती का उपासक तो कोई भी बन सकता है, पर अपने लाइफ में एक बड़ा माइलस्टोन क्रिएट कर सकता है। तो सबके लिए मैं कहना चाहूँगा कि अगर मैं वहाँ से आकर अगर कुछ कर सकता हूँ, तो जो हमारे यूथ हैं उनके लिए तो आज बेटर अपॉर्चुनिटीज ही हैं, तो सब कर सकते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अपने अपने जगह में द बेस्ट करें, उससे वो खुद भी आगे बढ़ेंगे, अपने पेरेंट्स को भी बेटर लाइफ दे पाएंगे, उनके एस्पिरेशन को भी पूरा कर पाएंगे, और देश और समाज के लिए भी बहुत कुछ कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। और उसी से एक्चुअल इंडिया की जो स्टोरी है, एक्चुअल हमारे भारत देश के विकासशील भारत से विकसित भारत बनने की जो स्टोरी है, वो एक एक यूथ के एस्पिरेशन से ही पूरा होगा। Sir, any final message for the Nacha team, for our diaspora and for everybody who is watching you? उन सब के लिए आपका मैसेज। आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, पूरे ग्लोब में अलग अलग हिस्से में भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। मैं यही कहना चाहूँगा, भारत देश के हमारे युवा भाई बहनों के लिए जो अपॉर्चुनिटीज़, जो अवसर ग्लोबली अवेलेबल हैं, उनके बारे में उनको लगातार अवेयर करें, उनको लगातार उनको बताएं, और अपने मातृभूमि से भी जुड़ें, भारत में निवेश भी करें, भारत के अलग अलग हिस्सों से अपना संपर्क जरूर बनाए रखें, और अपने आने वाली पीढ़ी को भी हमारे भारत से जरूर जोड़ कर रखें। मैं यही कहना चाहूँगा। और एक जरूर हम सबके लिए हमारे चीफ मिनिस्टर साहब के साथ मिल करके उनके लीडरशिप में एक सपोर्ट सिस्टम, एक कुछ न कुछ वे में हम क्रिएट करने की दिशा में जरूर आगे सोचेंगे। और जो एनआरआई कॉन्क्लेव भी हमारी सरकार छत्तीसगढ़ में आयोजित करने जा रही है इस साल, तो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब के द्वारा, तो उसमें भी आप लोग शिरकत करने के लिए आने वाले समय में जरूर आएँ। Absolutely. So thank you so much for your time and we look forward to, हम अगले साल भी आपसे मिलते रहें, बार बार आते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्राची जी। जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय जवाहर।